आज की सुबह परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 6वें वचन में जैसे लिखा है, वो कर्म में आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानकर सत्य में आनंदित होने वाले प्रेमी बने। इस पर मनन करने के लिए मसीह में आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सत्य क्या है? एक बार पिलातुस ने यह सवाल किया, यीशु ही सत्य है, यीशु के मुख से निकला हुआ वचन ही सत्य है। ऐसा है तो प्रेम सत्य में आनंदित होता है। यह वचन का अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यीशु को पहचान कर, यीशु मसीह को आत्मा और सत्य में आराधना करके, उसकी सेवा करके, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर वचन को जीवन में और कर्म में प्रकट करेंगे तो हम सत्य में आनंदित होने वाले बनेंगे। अगर हम एक समय पियक्कड़ थे पर अपने पापों से उद्धार पाने के बाद नशे से नफरत करने वाले बने हैं, तब अगर कोई और व्यक्ति नशे से मुक्त होता है तो हम उसके लिए आनंदित होते हैं। वहीं अगर हम नशे के आदी हैं और किसी अन्य व्यक्ति का नशे से मुक्त होना हमारे लिए आनंद का कारण नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति में बदलाव का कारण जो सुसमाचार या सुसमाचार प्रचारक है, उसे हम घृणा की भावना से देखते हैं। कहने का आशय यह है, अगर हमारे अंदर सच्चे मसीह का जन्म हुआ है, अगर यीशु ने हमें पुनः जीवित किया है, तो सत्य के संबंध में आनंदित होने वाले बनेंगे। हमारे आसपास होने वाली अनीति से शोकित होंगे और बोझ के साथ परमेश्वर से उसे बदलने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेम अनीति से आनंदित नहीं होता परंतु प्रेम सत्य से आनंदित होता है। इसलिए एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे परिवार, समाज, कलीसिया, काम करने की जगह में जो अन्य व्यक्ति हैं, वे हमारे समान आत्मिक होना यह ज़रूरी नहीं। हो सकता है वे हमसे अधिक आत्मिक और धार्मिक व्यक्ति हो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अन्य व्यक्ति में अच्छाई, बुराई और धार्मिकता के गुण हो सकते हैं। वैसे ही हमारे अंदर यीशु मसीह का प्रेम हो तो हमेशा सत्य से संबंधित या सत्य के प्रति हमेशा आनंदित होने वाले व्यक्ति बनेंगे और सदैव अच्छाई के लिए प्रसन्न होंगे। तो हम यह समझ सकते हैं, जो व्यक्ति हमेशा बुराई का पक्ष ले वो सत्य के प्रति आनंदित नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अच्छाई या सद्गुण के प्रति आनंदित हो तो वही व्यक्ति असल में अपने अंदर सत्य लिए हुए है, ख्रीस्त यीशु का प्रेम अपने अंदर धारण किए हुए है। उदाहरण के रूप में कुरिन्थियों की सभा में अनेक प्रकार के अवगुण और गलतियां थी, लेकिन उन अवगुणों के कारण प्रेरित पौलुस ने उस सभा की कभी अवगणना नहीं की, बल्कि उन अवगुणों को जीतकर अपने बीच से दूर करने के लिए प्रेरित किया और उस सभा के सद्गुणों की बड़ाई करते हुए उनका विवरण पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 4 से 8वें वचन में किया है। पहला, वह सभा परमेश्वर की कृपा प्राप्त किए हुए थे। दूसरा, वे ख्रीस्त यीशु की गवाही पाए हुए थे। तीसरा, वे वचन के ज्ञान में संपन्न थे। चौथा, वे सभी वरदानों में धनी थे। पांचवा, वे यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते थे। इस स्थिति में प्रेरित पौलुस ने कभी भी सभा के अवगुणों के कारण उसकी निंदा नहीं की, बल्कि उनके सद्गुणों के लिए उनकी बड़ाई करते हुए उनके अवगुणों को दूर करने का प्रयास किया। हाँ मेरे प्रियो, बुराई के सामने हार ना मानकर अच्छाई के साथ बुराई को जीतना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे गुजरात के सूरत में ONG नामक ब्रिज पर कई लोग अपने रोज़ाना के जीवन के कामों में व्यस्त थे। लोगों का आना जाना उस पुल पर लगा हुआ था। फोटो जर्नलिस्ट रितेश ने एक दृश्य देखा। एक युवक पुल की रेलिंग पर चढ़ रहा है। यह देखकर रितेश को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ।
और रितेश ने तुरंत अपनी गाड़ी साइड में पार्क करके फुर्ती के साथ उस रेलिंग पर चढ़ गए। तब तक वह युवक पुल से कूदने के लिए तैयार हो गया था। रितेश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे आत्महत्या करने से बचा लिया। उस युवक से बात करने से समझ आया कि वह कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा था। उसकी धन संपत्ति शेयर बाजार में डूब गई और कर्जा हो गया, जिसके कारण वह निराश हो गया और आत्महत्या करने का निर्णय लिया। हे मेरे प्रियो, अन्याय और बुराई के जाल में फंसकर कई लोग हताश और निराश हो गए हैं। हम सत्य और न्याय का मजबूत हाथ उनकी ओर बढ़ाएं और उन्हें हिम्मत दें और जीवन की ओर वापस लाने वाले प्रेमी बने। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष दे।